हेलो बच्चों। Hello, sir. गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। Good evening, sir. ओके ओके गाइस, ओके ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी भी बहुत कम बच्चे आए हैं भाई, क्या बात है। समय पे आप लोग नहीं पहुंचे। तो सर मैं आप लोगों को बच्चों एक चीज इसमें और नई बात बता देना चाहता हूँ। देखिए बहुत सारी छोटी छोटी चीजें आपको लिखानी जरूरी है। देखिए एक टर्म होता है कोवेलेंसी, आप लोगों ने पढ़ा होगा, शायद ये 10th में भी पढ़ा होगा। कोवेलेंसी आप लोगों ने पढ़ा होगा। सर ये कोवेलेंसी क्या होता है, आइए बच्चों कोशिश करते हैं जानने की। देखिए भाई, कोवेलेंसी का क्या मीनिंग होता है सर, इसके बारे में आओ बच्चों जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ। सपोज जैसे मैंने कहा ऑक्सीजन एटम की बात करते, 1s2 2s2 2p। तो आप देख रहे हैं सर इसकी वैलेंसी में 4 इलेक्ट्रॉन है, सॉरी 6 इलेक्ट्रॉन है बच्चों। इसको जो है 8 होने के लिए कितने और चाहिए सर, 2 और इलेक्ट्रॉन 8 ऐड करेंगे तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो सर बोला ये जाएगा जो ऑक्सीजन की कोवैलेंसी हो जाएगी, सी भी जो कोवैलेंसी हो जाएगी वो कितना हो जाएगी, 2 हो जाएगी। पढ़ा होगा शायद आप लोगों ने। सपोज बच्चों मैं Yes, sir. नाइट्रोजन 7 की बात करता हूँ, ये आपका 1s2 हो जाएगा। सर ये आपका 2s2 हो जाएगा। सर ये 2p3 हो जाएगा। अब सर एक बात बताओ रे बच्चों, इसकी वैलेंसी में दो 5 इलेक्ट्रॉन है सर, वैलेंसी में 5 इलेक्ट्रॉन है सर। 3 होंगे 3। हाँ सर, इसको जो है 8 होने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए मुझे इसमें कितने इलेक्ट्रॉन ऐड पड़ेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन को ऐड करना पड़ेगा। सर जो ये 3 हो जाएगा ना सर, यही तो सर जी इसका कोवैलेंसी होगा, यही सर तो बोल बेटा। सर ये पूरा टॉपिक वापस समझाओ ना सर। अरे वापस काहे को समझाओ, तब से क्या कर रहा था तू, लेट काहे को आया। सर मैं नेटवर्क ऐसा नहीं होगा, लेट नहीं आया, वो बताया हुआ है सर ने कि बस जो टाइम पे आएगा सो स्टार्ट। इसको वीडियो में देखना। 8 इलेक्ट्रॉन टाइम पे ही आपको आना है, बोला है कि आप स्टार्ट कर देना है क्लास को, बच्चे आए ना आए, चाहे एक भी आए उसको पढ़ाना उतना ही है, समझ रहे हैं ना। अब उससे आगे तो मैंने और भी कुछ पढ़ा दिया, कैसे चलेगा बता। तो यहाँ, सर हाँ बेटा। सर ये जो कोवैलेंसी आपने समझाई उसमें और वैलेंसी में क्या डिफरेंस होगा फिर? वैलेंसी में आपके जितने वैलेंसी में इलेक्ट्रॉन है वो हो जाएगा, कोवैलेंसी जितना ऑक्टेट होने के लिए चाहिए इलेक्ट्रॉन वो हो जाएगा। ओके सर। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 3s2 3p5। तो इसकी वैलेंसी में बच्चों आप देखिए 7 इलेक्ट्रॉन है, समझ रहे हैं क्या। सर इसको 8 होने के लिए कितना चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। 1 इलेक्ट्रॉन। तो आप ये बोलेंगे बच्चों सर इसकी जो कोवैलेंसी है सर, वो जो कोवैलेंसी है वो आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगी। इसके लिए बात समझ में आई या नहीं आई, बोलो भाई सबके सब। तो सर यस सर। तो वैलेंसी
एंड कोवैलेंसी में एक डिफरेंस है। कोवैलेंसी का मतलब हो गया कि उस पर्टिकुलर कंपाउंड पे, जैसे सपोज मैंने कहा नाइट्रोजन की जो वैलेंसी है वो आपको मैंने कहा 5 है और कोवैलेंसी मैंने कहा बच्चों 3 है। तो ये इस बात को बताती या तो नाइट्रोजन पे 5 बॉन्ड होंगे और या नाइट्रोजन पे कितना बॉन्ड बॉन्ड होंगे 3 बॉन्ड होंगे। समझ रहे हैं क्या? या तो नाइट्रोजन पे 5 बॉन्ड होंगे और या तो नाइट्रोजन पे सर 3 बॉन्ड होंगे। ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं सर। सर वो 5 बॉन्ड कैसे हो गए, वो वापस से समझाओ ना। उसके वैलेंसी में 5 इलेक्ट्रॉन है ना, वैलेंसी में 5 इलेक्ट्रॉन है तो इसलिए 5 बॉन्ड होंगे। समझ रही हो? ओके सर। सर जैसे 9 फ्लोरीन है तो देखो 1s2 2s2 2p5। सर इसकी वैलेंसी में इलेक्ट्रॉन कितने हैं सर? 7 है। सर इसके कोवैलेंसी कितनी हो जाएगी सर? 1 हो जाएगी। 1 तो या तो 7 आप या तो 8। या तो इस पे 7 बॉन्ड होंगे और बच्चों या तो इस पे कितने बॉन्ड होंगे? 1 बॉन्ड। वेरी 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 सिंपल टाइप का है। और किसी को कोई बात समझ में आई बात क्या? चलो अब सुनो सुनो। सर हम्म। सर सोडियम की वैलेंसी और कोवैलेंसी सेम हो जाएगी यानी सोडियम की कोवैलेंस। बात अलग है बच्चों, सोडियम मेटल है। सोडियम क्या है? मेटल है, उसका केस अलग है। समझ रहे हो क्या? यस सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, सीजियम हो गया, ये सब मेटल हैं बच्चों। इनका केस हम लोग पढ़ेंगे, अलग से पढ़ेंगे अलग। सोडियम तो हमेशा वैलेंसी को वैलेंसी से लेना देना थोड़े ना होगा। सोडियम तो हमेशा आयोनिक बॉन्ड बनाता है ना? हाँ सर। तो यस। उससे कुछ लेना देना ही नहीं होगा बच्चों। चलो अच्छा, ये भी आपको समझ में आ गया। अच्छा एक काम और करते हैं। मैंने कल आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर बताया था, लुईस स्ट्रक्चर बताया था। तो बच्चों सपोज मैं आपको लुईस स्ट्रक्चर ऑफ CO3 2- का निकाल के दिखा। अच्छा इसका पहले तो आप नॉर्मल स्ट्रक्चर कैसा होगा? नॉर्मल का मतलब CO3 है या नहीं है? बताओ CO3 है या नहीं है नॉर्मल? उस पे हाँ 2 नेगेटिव चार्ज लगाया है। है। तो सर कार्बन की वैलेंसी में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4। ऑक्सीजन की वैलेंसी में कितने होंगे? 6। ये तो पता होगा। सर यहाँ पे कार्बन रख दो, यहाँ पे ऑक्सीजन रख दो, इधर पे ऑक्सीजन रख दो, इधर पे ऑक्सीजन रख दो। सर यहाँ पे देखो क्या करोगे आप? 1 2 3 4 ऐसा रख दिया। ऑक्सीजन की वैलेंसी में भी 6 इलेक्ट्रॉन। 8 कर दिए सर आपने। चलो ऐसा कुछ रखो। ऐसा। अब बताओ रे बच्चों, कार्बन को कितने बॉन्ड चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए कंप्लीट करने के लिए ऑक्टेट। यस ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए बालकों, ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए रे बालकों, कार्बन को कितने बॉन्ड चाहिए? आप देखिए, आप देख रहे होंगे कि सर कार्बन को हम लोग ये बोलेंगे कि कितने बॉन्ड चाहिए? कितने? 4। एक काम करो तो सर कार्बन 2 यहां से ले लेगा, ले लेगा ऐसे, लेगा नहीं लेगा बोलो? यस अब 2 और चाहिए सर। तो एक बात बताओ, अब इन दोनों से तो एक एक ही लेगा ना वो? ऐसा तो नहीं इससे 2 लेगा तो फिर ये कि कुछ काम का ही नहीं रहेगा। तो सर एक इससे लेगा और एक सर वो इससे लेगा एक।
एक इससे लेगा। तो आप लोग खुद से देखो रे बच्चों, आप लोग खुद से देखो। तो सर ऑक्सीजन को, तो जब इस ऑक्सीजन को एक लिया तो एक और चाहिए नहीं, इसको चाहिए नहीं चाहिए बताओ? यस इसको भी चाहिए। तो हमारे पास क्या है, इस पे 2 नेगेटिव चार्ज है या नहीं है बताओ? यस तो आप या तो एक नेगेटिव इसको दे दोगे और एक नेगेटिव इसको दे दोगे, देखो नहीं दोगे बोलो? तो देखो, यस सर। या तो आप इस स्ट्रक्चर को ऐसा बनाओ बच्चों, या तो देखो इस स्ट्रक्चर को ऐसे बनाइए, 1 मिनट है। लाइट चली गई है बच्चों। एक मिनट है। ओके, आवाज आ रही क्या? यस सर। एक्चुअली बीच में थोड़ा सा लाइट चली गई थी, ये थोड़ा सा दिक्कत आ गई। कैमरा मैंने बंद रखा हुआ है, नेटवर्क उतना स्ट्रांग नहीं है हमारे पास, और आज तो लैपटॉप में भी बच्चों बैटरी 67% है। देखते हैं क्या होता है। देखो इधर सब लोग, अच्छा मैं आपको क्या बता रहा था, CO3 2- के बारे में बता रहा था। सर इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? CO3 होता है 1 2 3 4 5, सॉरी 4 हो गया, 1 2 3 4 5 6, और इधर भी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। बच्चों इधर देखो, इस कार्बन को 2 यहां से ले लेता है ऐसे, और सर एक इधर से ले लेगा, एक इधर से ले लेगा। लेकिन सर ऑक्सीजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो एक नेगेटिव इधर लगेगा, एक नेगेटिव ऐसे लग जाएगा। तो ये इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर हो जाएगा। समझ में आई बात क्या? क्योंकि इसके पास एक और जरूरी थी। या आप इसको ऐसे बना सकते हैं, ऑक्सीजन ऐसे C, ऐसे ये ऑक्सीजन, और ये C। देखो इधर कितने इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं ऊपर वाले में, 1 2 वो 3 आएगा सर, 4, और वो इधर वहां पे। इसमें कितने बचे हैं? 5 बचे हुए हैं। इसमें भी सर कितने बचे हुए हैं? 5 बचे हुए, बचे हैं क्या? तो सर दो नेगेटिव चार्ज को आप ऐसे बाहर पे लगा सकते, दो नेगेटिव चार्ज को आप इस तरीके से बच्चों बाहर पे लगा सकते हैं। बना लोगे इसको? यस सर। देखो रे Yes, बच्चे, चलो ठीक है ना सर, ऐसे बनता है ये स्ट्रक्चर। ठीक है बेटा। अच्छा नेक्स्ट देखो, एक और। हाँ जी, तुम हमेशा तब बोलती हो यार जब मैं मिटा लेता हूँ, बोलो। कुछ कह रही थी क्या? सर नहीं, वो आवाज नहीं आ रही थी ना, बट अब आ रही है। नाइट्रोजन की वैलेंसी में जरा देखो रे बच्चों, इधर देखो।
ऑक्सीजन का 6 होता है। इधर देखो सर, ये नाइट्रोजन इसको ऐसे बनाओ, और सर इसको ये ऐसे 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 बना दो, है ना। NO3 बनाओ पहले, इसके बैलेंसी में 5 इलेक्ट्रॉन रखो, 1 2 3 4 5। इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन रखो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। थोड़ा सा दूर दूर बनाता हूँ, ये नहीं तो बड़ा अजीब दिखेगा आपको। तो सर ये कितना होगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। बच्चों इधर देखो, नाइट्रोजन 2 इससे खींच लेगा ऐसे, और 2 इधर से खींच लेगा बच्चों, खींच लेगा, है ना। आप सुनो 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 सुनो, अच्छा एक बात बड़ी प्रॉब्लम होगी यार इधर, एक बात बच्चों, बड़ी प्रॉब्लम क्या हुई, मैं आपको वो बताता हूँ। एक्चुअली इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है इधर, इसमें क्या होता है ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है इसमें बच्चों, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है इसमें, एक्चुअली कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। तो नाइट्रोजन ने 2 यहां से खींच लिए, सुनो, एक्चुअली इसको आप NO3 2- ऐसा बोलो इसको, ये अदरवाइज नहीं बनेगा। 2 खींच लिए, अब देखो रे बच्चों, इधर देखो, इधर देखो, नाइट्रोजन की बैलेंसी में 5 इलेक्ट्रॉन थे, तो ये 1 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, 1 ये हो गया। तो सर एक और इलेक्ट्रॉन यहां से खींचेगा नाइट्रोजन, एक और इधर से खींच लेगा, तो करस्पॉन्डिंग ऑक्सीजन भी उनसे एक एक खींचेंगे, तब भी ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक एक नेगेटिव चार्ज आएगा नहीं आएगा, बोलो रे बच्चों। तो एक तो ये हो गया, या आप इसको ऐसे बना सकते हैं, नाइट्रोजन ऐसे डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन, ऊपर उस पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, और इस नाइट्रोजन पे 1 इलेक्ट्रॉन है ऐसे, और ये ऐसे, और सर ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गया। और सर एक बात बताओ रे बच्चों, 2 नेगेटिव चार्ज इसके बाहर पे रखो। अब बताओ, बोलो, सर कोई तो तो आपने बोलो। हाँ, सर आपने इसके पहले जो स्ट्रक्चर बनाया था सर वो सही नहीं था। 2 नेगेटिव चार्ज आएगा ना, नहीं तो एक नेगेटिव चार्ज में कोऑर्डिनेट बॉन्ड जा रहा है ना। अब अच्छा आप तो सर बोलेंगे मतलब जितने चार्जेस दिए हुए उसके अकॉर्डिंग बनाना है डायग्राम, हाँ, दो स्ट्रक्चर। हाँ जी, हाँ जी। अब आप बोलेंगे सर आपको कैसे पता, अरे बच्चों जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपके माइंड में भी सब चीजें बिल्कुल आनी शुरू हो जाएंगी। समझा या नहीं समझा? यस समझ सर। गए? ठीक है ना, तो ऐसे समझ गए। आपको बनाना है। अब देखो, चलो एक आप भी कर लो प्रैक्टिस, चलो देख लो। सर मतलब दोनों साइड इलेक्ट्रॉन को इक्वली मतलब लेना होगा ना उसका चार्ज। हाँ जी, हाँ जी, एक मैं आपको दूं क्या? यस सर। हाँ हाँ सर, यस। एक आध आप भी करो ना, बिना आपके किए नहीं होगा बेटा। मैं तो, मेरा तो क्या है बच्चों, मैं मुझे तो आता है, मैंने तो पहले से पढ़ा हुआ है, लेकिन आप नहीं करोगे ना तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। SO4 2- यस का करो, तुम SO4 2- का करो, 2 मिनट में है, मैं आता हूँ। 1 मिनट तक कर तो आप, मैं आ गया।
सर हो गया। सर हो गया। सर हो गया। सर कंप्लीट। ओके, सब लोगों ने कर दिया क्या? यस सर। यस सर। हाँ चलो मैं करके दिखाता हूँ भाई, देखो इधर अपने आंसर यहाँ पे चेक कर लो हैं। सल्फर की वैलेंसी में सर 6 इलेक्ट्रॉन होता है, ऑक्सीजन की वैलेंसी में भी सर 6 इलेक्ट्रॉन होता है। ये सल्फर ऐसे दिखाइए, बच्चों इधर देखो, सल्फर को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? अच्छा यहाँ पे एक दो ही चीज चाहिए बता सर। देता हूँ मैं, एक चीज मैं और आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ बच्चों कि यहाँ पे ना कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बनता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड मैंने कल बताया था कि आपको कैसे बनता है, यस सर। यस इसी सर। इसी में बताया था कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितना कैसे बन रहा है। SO3 में बताया। अच्छा इसमें नहीं बताया था, नो सर। सर। चलो कोई बात नहीं है। सर यहाँ पे बेसिकली होता क्या है ना कि ये सर इससे एक इलेक्ट्रॉन इससे खींच लेगा और एक इलेक्ट्रॉन सर इससे ये खींच लेगा, एक एक ही खींच पाएगा। अब सर यहाँ पे क्या होगा देखो, जब ये इससे खींचेगा तो जब एक इलेक्ट्रॉन ये इससे खींचेगा तो इसको भी देगा एक इलेक्ट्रॉन, है ना। हाँ सर। अब लेकिन सर इसके केस में क्या होता है, इसके केस में ये यहां से तो खींचेगा नहीं, तो ये यहां से खाली ऐसे ही देगा नहीं देगा, ऑक्सीजन लेगा ना उससे। अरे नहीं समझ रहे हैं क्या? सर सल्फर भी खींच सकता है ना सर? हाँ सर, सल्फर भी खींच सकता है ना। सल्फर नहीं खींचेगा क्योंकि सल्फर को 2 ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो सल्फर एक से अगर 2 थोड़ी ना खींचेगा, एक से वो 2 ही अगर खींच लेगा। एक बात बताओ, एक से वो या तो 2 ही खींचेगा, अगर वो एक से 2 ही खींचेगा तो कुछ तो उसके बाद कुछ बचेगा ही, तो इसलिए वो एक ऐसा बॉन्डिंग बनाएगा कि दोनों में उसके पास इक्वल हो जाए। इक्वल का मतलब हो जाए कि एक एक अगर खींच लेगा तो उसके पास आसानी से जो है फिर 2 ही बचेंगे। अगर आप दोनों इलेक्ट्रॉन एक से खींच लेगा तो बाकी फिर 3 और एटम बच जाएंगे ना उसके पास, लोड ज्यादा हो जाएगा। फिर से समझाऊं सर? आप बताओ सल्फर को कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है? 2। हाँ। तो वो यस 2 इलेक्ट्रॉनों को वो इस तरीके से कंट्रीब्यूट करेगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो सके। तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 से ज्यादा लोगों में कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होंगे क्या? नो सर। मैक्सिमम सर। पॉसिबिलिटी। बात बताओ, सुनो जरा ध्यान से, मैं बहुत स्लो बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो। अरे बच्चों मुझे एक बात बताओ, सल्फर एक ऐसा काम करेगा, उसके पास दो इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है उसको, तो सर वो 2 इलेक्ट्रॉनों को इस तरीके से कंट्रीब्यूट करेगा कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों में पहुंच जाए।
तो 2 इलेक्ट्रॉन तो सर मैक्सिमम 2 लोगों में ही पहुंच सकता है, थोड़ी ना पहुंच पाएगा ज्यादा। 2 से ज्यादा लोगों में कैसे जाएगा? जाएगा क्या? नो नो सर। नहीं तो सर। वो इस तरीके से वो कंट्रीब्यूट करेगा इलेक्ट्रॉनों को कि सर वो जो है एक एक दोनों को 2 आदमियों को दे देगा, फिर बाकी उसके बाद 2 ही लोग बचेंगे ना, नहीं Yes. समझे? है ना? तो सर वो या तो इसको 1 दे देगा, इसको 1 दे देगा, या इसको 1 दे देगा, इसको 1 दे देगा, किसी को भी 1-1 दे देगा। तो मैं ऐसे इसको 1 दे देता हूं और इसको 1 दे देता हूं, हो गया काम कंप्लीट। लेकिन जिसको वो 1 देगा, जिससे वो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, उसको वो 1 ही देगा। नहीं समझा क्या? समझे सर। सर तो फिर वो ऑक्सीजन का तो रह जाएगा ना सर? सुनो सुनो सुनो, अगर वो इसको 1 दे रहा है तो इससे 1 ही लेगा वो, या इसको, क्योंकि या हाँ वो तो शेयरिंग होगी। लेकिन सर इस ऑक्सीजन को 1-1 की और जरूरत पड़ी नहीं पड़ी, बताओ? यस सर। हाँ Yes, सर sir. जरूर। तो इधर तो माइनस माइनस लग गया। अब सर इसको 2 चाहिए, तो 2 क्या करेगा सर? ये इससे डायरेक्टली ले लेगा, क्योंकि या तो 2 पूरे ले सकता हो, लेकिन 1-1 लेने में उसको दिक्कत है। तो इसलिए क्या होता है ना बच्चों, जब ये इसको लेगा, या हम लोग बोलते हैं या इसको देगा, कोऑर्डिनेट। हाँ, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। समझ रहे हैं क्या? तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनता है बच्चों? ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। नहीं समझे क्या? सर उसकी एरो कौन सी साइड होगी, ऑक्सीजन की साइड या सल्फर के? सर पर अगर ऐसे करेंगे तो फिर सल्फर के पास जो इलेक्ट्रॉन है वो मतलब अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो जाएंगे। जी नहीं नहीं, जो आप कह रही हो गलत कह रही हो, नहीं समझे? सर उसको जरूरत है सिर्फ 2 बॉन्ड की, 2 इलेक्ट्रॉन्स की, और सर बाकी के 2 ऑक्सीजन से भी तो उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं ना। सुनो ना, ऑक्सीजन से जा रहे हैं, आ थोड़ ना रहे हैं, ऑक्सीजन को देगा ना वो, क्योंकि ऑक्सीजन को सर 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है। सर मैं ये कह रही हूँ कि जिसके पास सिंगल सिंगल बॉन्ड बना है उसके साथ तो वो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, कर लेगा। पर सर जिस ऑक्सीजन के पास उसने डबल बॉन्ड बनाया है वहां से तो 4 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे डबल हैं नहीं और बनाया ना, आएंगे। डबल नहीं बनाया ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है, उसको दिया है कोऑर्डिनेट है उसने, सर। हाँ सर। उसको तो दिया है सर उसने। मतलब सिर्फ ऑक्सीजन ही लेगा, सल्फर यस, शेयर नहीं करेगा। नहीं नहीं नहीं, ऑक्सीजन नहीं लेगा, सल्फर को क्या जरूरत है? सल्फर की तो हो गए ना पूरे। ओके सर। चलो जी, एक बात, चलो एक काम और करते हैं, NO2 माइनस का मैं आपके सामने बना के दिखा। देखो, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की वैलेंसी में 5 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन है, और सर ये ऑक्सीजन, तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। एक बात बताओ, नाइट्रोजन को कितने चाहिए? 3। 3। 3 3। चाहिए सर। तो 3 चाहिए, तो ऑक्सीजन को भी 2 चाहिए, है ना? तो ये क्या करेगा? सुनो 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 सुनो, इससे तो वो क्या कर लेगा? 2 ले लेगा। भाई तीनों को अगर वो 2 में, अगर तीनों को अगर वो 2 लोगों को देगा, तो जाहिर सी बात है 1/2 तो दे नहीं सकता वो, 1.5 इलेक्ट्रॉन तो दे नहीं सकता है, 1.5 थोड़ा ना होता है इलेक्ट्रॉन। समझ रहे नहीं हैं क्या? होता। एक को एक ही देगा। हाँ, एक को वो सर 2 दे देगा, और एक को कितना देगा? 1 देगा, यही होगा ना, देगा। है ना? यस अच्छा, और तो अब इसको उसने 2 दिए, तो इससे 2 लेगा, लेगा नहीं लेगा? बताओ। हाँ सर हाँ देगा। सर 7। और सर इसको अगर वो और 1 दे रहा है, हाँ, तो इस पे एक नेगेटिव चार्ज भी आ जाएगा। बताओ भाई, गलत बनाया क्या? हाँ सही है ना सबको? सही है सर। सही। ओके, चलो अब एक और सर ये शेयर ही कर रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन। शेयर ही कर रहा है यहाँ पे, यहाँ पे शेयर ही कर रहा है। अच्छा, एक और आप लोग बनाओ, चलो सब लोग बनाओ बेटा। सर अगर ट्रांसफर करते हैं मतलब इलेक्ट्रॉन तो उसको कैसे दिखाते हैं?
ट्रांसफर करते हैं तो उसको वो तो कोवैलेंट बॉन्ड बन गया ना, तो मैं तो खाली लाइन वो तो रुक सर, जाओ, वो उसकी वो तो कोवैलेंट बॉन्ड सर बन गया ना। हाँ बेटा। सर सर जैसे कि मतलब कोई भी स्ट्रक्चर में 2 इलेक्ट्रॉन बचे, मतलब तो 2 माइनस चार्ज लग जाएगा। वन यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन बचा तो माइनस चार्ज लग गया। हाँ 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 हाँ, ओके। इसको बनाओ। सर सर NO2 माइनस में भी सर वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही होगा ना? नहीं नहीं ना, नाइट्रोजन को एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, हाँ नाइट्रोजन को एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए ना। हाँ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन सकता है, लेकिन आपने माइनस चार्ज लगा दिया। अगर आप माइनस चार्ज नहीं लगाती ना तब बात अलग थी, लेकिन जरूरत नहीं है लगाने की, बस ये इनफ है, यही सही है, मान के चलो। ओके सर। ओजोन का बनाओ। बनाओ बेटा जल्दी। सर हो गया। ओके, सब लोग करो यार। हो गया, कंप्लीट। डन सर। यस सर, हो गया सर। एक ऑक्सीजन पे से -2 का ओके हो गया सर। ओके, और लोग भी बनाओ, सब लोग सब लोग। सर डन। ओके बेटा। और कोई बचा है क्या? अभी तो 3-4 लोगों ने ही तो बोला, बाकी लोग कहाँ बोले? डन सर। सर हो गया। हो गया सर। ठीक है। अच्छा, कैसा बनाया आपने? हो गया। आपने मैं बताता हूँ कैसे बनाया होगा, देखिए जरा चेक करिए, इसको चेक करिए सर, आपने बनाया कैसे। आपने किया होगा, ऑक्सीजन ऐसे सेंटर में रखा होगा, ये सर बाकी 2 साइड में। 3 4 5 6, ये भी ऐसे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे सर आपने कैसे बनाया होगा बच्चों, हम लोग क्या करते हैं ना, अब आपने ऑक्सीजन को 2 चाहिए, इस ऑक्सीजन को भी सर 2 चाहिए, है ना। अब ये सर बड़ी यस। एक अजीब गरीब कहानी हो गई है। तो ये ऑक्सीजन या तो सर ऐसा करेगा कि आपको जो है क्या करेगा सर, ऐसे एक एक इलेक्ट्रॉन इनको 2 ऐसे लेगा शेयर दे करेगा। लेकिन सर अगर ये शेयर करेगा तो यस। इन पे 2 नेगेटिव चार्ज चाहिए, आपको चाहिए नहीं चाहिए? यस सर। हाँ सर, सही ले, है सर। लेकिन सर आपके पास कितना नेगेटिव चार्ज है? एक ही एक चार्ज है। ही। एक नेगेटिव चार्ज है। तो बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा कि सर एक ही। 2 तो एक साइड से कर देना पड़ेगा, इसने अपना इसको खाली वो इलेक्ट्रॉन ऐसे देगा, ऐसे। कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट। और सर ऐसे नेगेटिव बाहर लगा दे, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नो नो सर। सर। नो सर। इसको ये ऐसे देगा, ठीक है ना। चलो नोट कर लो, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस भी आपने कर ली है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, फॉर्मल चार्ज। सर फॉर्मल, कोऑर्डिनेट बनेगा ना सर इसमें तो? हाँ हाँ बनाया है ना। हाँ।
फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज का मतलब होता है सर एक्चुअल चार्ज प्रेजेंट ऑन द एटम। अब एक्चुअली बच्चों बहुत सारे बुकलेट में अलग अलग फॉर्मूले लिखे हुए हैं। फॉर्मूला मैं यहाँ पे यूज नहीं करूंगा, फॉर्मूला यूज नहीं करूंगा। आपके एनसीईआरटी की बुक में शायद फॉर्मूला लिखा हुआ है, आप उस फॉर्मूले को देख लीजिएगा। मैं आपको ट्रिक से समझाएगा कैसे चार्ज निकालते हैं, फॉर्मल चार्ज। समझ रहे हैं क्या? इधर सुन, इधर सुन। यस सर। सपोज आपको एक कंपाउंड ये दिया है, ठीक है ना? एक कंपाउंड ये दिया है, ये किसका माइक खुला है भाई? कौन है ये? सिटी? कौन देख रहा है? किसका माइक है ये खुला? सिटी का। बंद हो गया। बंद तो कहाँ हुआ? वीडियो चालू होगा। उसकी जगह पे कौन ले रहा क्लास? वही ले रही है, उसकी जगह पे कौन ले रहा है? सर वही है पर उसका कनेक्ट टू ऑडियो नहीं। अच्छा, ये वही लड़की है क्या? हाँ सर। चलो मैं ही कर देता हूँ उसका वीडियो बंद। ये लड़की अभी ज्वाइन की क्या? चलो ओके। तो सर यहाँ पे क्या बोल रहा था बच्चों, सपोज ये कंपाउंड दिया गया है और आपसे ये कह रहा है कि यहाँ पे सर कि क्या इसके केस में किस तरीके से बन सकता है, मतलब आपको बोलेगा चार्ज क्या है, फॉर्मल चार्ज क्या है। सर ये आपका 1 एटम है, सर ये आपका 2 एटम है, ये 3 एटम, ऐसा ही कंपाउंड दिया है। फॉर्मल चार्ज क्या होगा? फॉर्मल चार्ज बेसिकली हम कब यूज करते हैं? जब किसी भी एटम पे उसकी वैलेंसी एंड कोवैलेंसी को हम लोग सेटिस्फाई करते हैं ना, वैलेंसी और कोवैलेंसी को बैलेंस करते हैं ना, तो उस टाइम पे हम उस बेसिकली उस पे चार्ज यूज करते हैं। बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो। जब उसकी वैलेंसी और कोवैलेंसी को हम लोग Yes, सेटिस्फाई sir. करते हैं ना, तब हम बच्चों फॉर्मल चार्ज को यूज करते हैं। जरा मुझे एक बात बताओ रे बच्चों, देखो जरा मैं इसको हटा देता हूँ। इस एटम पे देखो कितने बॉन्ड लगे हुए हैं? 2 लगे हुए हैं। इस ऑक्सीजन पे 2 लगे हुए हैं। सर इसकी कोवैलेंसी 2 होती है या नहीं होती है? तो कंप्लीट है या नहीं है बताओ? कंप्लीट है सर। कंप्लीट है ना? तो सर इस पे चार्ज क्या होगा? 0 हो हाँ सर। जाएगा। कितना होगा इसका फॉर्मल चार्ज? 0। इधर देखो, इधर देखो 1 2 0। 3, इधर देखो 1 2 3, इस पे एक एक्स्ट्रा है ना? यस। यस होने कितने चाहिए थे? होने कितने चाहिए थे? 2। 2 ही। दो तो सर इस पे एक काम करो, एक +1 कर दो। माइनस। ये किसका माइक चल रहा है यार? किसके घर में इतना शोर हो रहा है? ये माइक खोल के वही बात करें आप लोगों में से जिनके घर में शोर नहीं हो रहा है। समझ रहे हैं क्या? यस। तो सर ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये 0 हो गया। और सर इधर पे एक बॉन्ड लगा हुआ है, आपको एक की जरूरत और है, इधर माइनस चार्ज। तो सर ये चार्ज तो 0 हो गया, तो इस पे आपका +1 चार्ज है और सर इस पे आपका -1 चार्ज है। तो सर ऐसे फॉर्मल चार्ज निकालते पर वो एक दे रहा है इसलिए +1 चार्ज है ना। हैं। क्या बोल रहा है? ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसलिए +1 चार्ज है ना। हाँ, ऑक्सीजन एक एक्स्ट्रा बॉन्ड है ना उस पे, तो एक्स्ट्रा बॉन्ड को सेटिस्फाई करने के लिए +1 चार्ज लगा। इधर देखो, मतलब सर वो कोवेलेंट बॉन्ड होगा। हाँ कोवैलेंट होगा, कोऑर्डिनेट लेकिन बॉन्ड। ये कोवैलेंट बॉन्ड है ना, तभी तो इसको बैलेंस करने के लिए पॉजिटिव चार्ज लगा दिया है। हाँ सर हाँ
सर ये जो आपने लिखा ना बीच वाले ऑक्सीजन पे +1 चार्ज, तो वो ऐसे लिखा है कि डबल चार्ज है तो फिर एक चार्ज मतलब एक बॉन्ड एक्स्ट्रा है। एक एक्स्ट्रा बॉन्ड का मतलब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव एक्स्ट्रा है वो इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड का मतलब इलेक्ट्रॉन, हाँ एक सर। एक्स्ट्रा नेगेटिव है तो हमने एक पॉजिटिव लगा दिया। ओके सर। अब सुनो, अब सर ये है ये, अब सर कभी कभी क्या होता है ना, अब इस पे लगाएंगे तो सर इस पे तो 0 चार्ज आएगा, नाइट्रोजन पे 1 2 3 4 4 बॉन्ड है, कितने होने चाहिए थे? 3 होने चाहिए थे, 3 होने चाहिए थे। तो +1 इधर -1 इधर -1 हो जाएगा, तो सर ऐसे फॉर्मल चार्ज लगा, यस। है ना। अब कोई आपको बोलता है कि भाई आप NO3 का स्ट्रक्चर बनाओ, तो अब आप NO3 के स्ट्रक्चर को कैसे बनाएंगे? सर हमको क्या करना पड़ेगा, ये नाइट्रोजन पे 3 ही बॉन्ड लगाऊंगा मैं, सर ऐसे एक नेगेटिव इधर एक ऐसा, तो यूं ऐसा, तो ये एक्चुअल में आप इसको NO3 का स्ट्रक्चर ऐसा बनाओगे फॉर्मल चार्ज के बेस। फॉर्मल चार्ज क्या करता है, ऑलरेडी बैलेंस करके रख देता है एटम। नहीं समझे? चलो +1 नहीं होगा नीचे 0 की जगह? नहीं सर, हाँ सर, हाँ +1 नहीं होगा सर, हाँ प्लस। 4 हो गए ना। और बताओ, कोई कुछ कहना चाहता है तो बोलो। सर दूसरे 2-3 एग्जांपल दें। हम्म, एग्जांपल सर। ठीक है, दे रहा हूँ बेटा। और भी एग्जांपल दे रहा हूँ, देखिए सपोज मैंने आपको बोला सर, सपोज बच्चों 1 मिनट है, मैं जिससे मैंने आपको बोला आप CO3 को बनाओ, तो CO3 का स्ट्रक्चर आप कैसे बनाओगे? सर आपको पता है कार्बन पे 4 से ज्यादा बॉन्ड मैं लगाऊंगा नहीं, तो क्या करूंगा बच्चों, ये ऑक्सीजन ऐसे यूं यूं, और इधर नेगेटिव लगा दिया, तो देख लो फॉर्मल चार्ज, इस पे -1 इस पे -1, इधर 0 और इधर 0। आए रे समझ में आया ना, बोलो। हाँ सर। आया बेटा सबको समझ में? यस। है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना किसी को? सर क्या बोल रहा है, बोल। सर हम 2 बॉन्ड है सर, वो हम नीचे की साइड भी बना सकते हैं ना सर, और हाँ हाँ, वो जो ऊपर कोई वाला है। दिक्कत, हाँ वो तो कोई दिक्कत नहीं, बॉन्ड आप किधर ही भी बना सकते। कार्बन में +1 नहीं आएगा नीचे? कार्बन पे क्यों आएगा, 1 2 3 4 4 ही बॉन्ड तो है। 3 4, हाँ सर 4 होते हैं। हाँ सर। हाँ सर। इधर सुनो, आप लोग बनाओ इसको, चलो SO4 के स्ट्रक्चर को बनाओ फटाफट, SO4 बनाओ जल्दी से, जल्दी करो बेटा, समय मत लगाना बीच में। SO4 बनाओ जल्दी है। यस। ओके, हो गया सर। ओके ठीक है बेटा। सब लोग करो भाई, जरा जल्दी करो बेटा। हो गया। ठीक है, हो गया सर। ठीक ठीक।
ओके चलो बेटा, वेरी वेरी गुड। चलो आप लोगों ने कर दिया है। चलिए 1 मिनट है तो सर चलो चालू करते हैं। मैं आपको समझा देता हूँ। समझाऊं क्या, शुरू करूं? यस सर। हाँ सर। यस यस तो सल्फर है 1 2 3 4 5 6। जब बनाना भी क्या, मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूँ। इसके बाहर इलेक्ट्रॉन बताने की जरूरत ही नहीं है, खाली सल्फर के बाहर दो, 2 इधर 2 इधर, यो यो, -1 -1, बाकी इन पे सब पे 0। यही था क्या? यस हाँ सर। यस सर। किसी सर किसी जी सर अगर हम साइड में दो दो दे और ऊपर नीचे एक एक दे तो भी चलेगा ना? हाँ हाँ चलेगा यार, वो तो चले, वो तो नॉर्मल बात है। ओके उस, सर। उसमें कोई बात डिफरेंट होना, वो तो वही वैसे ही तो है। अच्छा अच्छा, एक बात बताओ बच्चों, NH4 बनाओ चलो सब। कोऑर्डिनेट बॉन्ड मत बनाना NH4 में, चार्ज के बेस पे बताना। सर इसमें तो ये ऑक्सीजन वाला कोऑर्डिनेट है ना सर? कोऑर्डिनेट मत बनाओ ना अभी। अभी अभी सुनो सुनो सुनो, इधर सुनो, इधर सुनो सब लोग। बच्चों अभी कोई कोऑर्डिनेट नहीं है इसमें, क्योंकि आपने सबको बैलेंस कर रखा है। समझ रहे हैं क्या? यस सर। जैसे समझ गए। कोऑर्डिनेट तब होता जब चार्ज लगता, चार्ज नहीं होता। चलो NH4 को बनाओ। सर डन। ओके 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 हो गया सर। ओके ओके ओके। और लोग नहीं कर रहे हैं क्या? कर दिया। हो गया है सर। हो गया सर। यस सर। ओके चलो ठीक ठीक बताता हूँ। ठीक है डन सर। ओके बेटा, 1 मिनट है। ऐसे बनाया होगा आप, ऐसे, है ना? 1 इलेक्ट्रॉन। यस सर। देख लो भाई, कोई दिक्कत है तो पूछ लो। नो सर। चलो ओके, चलो आगे देखो बेटा। यस। तो ये सब टाइप के क्वेश्चन सर आप सॉल्व कर सकते हैं।
कोई भी दिक्कत आप लोगों को नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब एक और हाँ। लास्ट हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, एक और रुको है, एक और दे रहा हूँ मेरे को। ये सब पता लग रहा है ना, फॉर्मल चार्ज कैसे निकाल रहे हैं। यस। अच्छा N3 का बनाओ चलो। सर डन। ओके डन। डन सर। ठीक ठीक, सब लोग करो। डन सर। ओके ओके डन। ओके गाइस, तो देखो आपने ऐसा बनाया होगा, मैं यहाँ पे बनाता हूँ। सब लोगों ने सर। नहीं किया यार अभी भी, कोई 5-7 लोग बना रहे हैं बस। सर कर दिया। सर हो यस गया। सर। ओके ओके हो यस गया सर सर। कंप्लीट। ठीक। अभी भी सारे बच्चे तो नहीं किए हुए हैं, चलो मैं तब भी बना देता हूँ बच्चों इसका। यहाँ पे नाइट्रोजन ऐसा बनाया होगा, यस सर। यस प्लस सर। 2 का चार्ज होगा सर। यस सर ऐसे बनाया। ऐसा। सर या क्या किसी ने ऐसा भी बनाया होगा, इधर रुको 1 मिनट। हाँ सर। ऐसा भी बनाया यस सर होगा, मैंने ऐसे बनाया है। कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है भाई। बट सर हमने इसमें दूसरी साइड मतलब 3 बॉन्ड क्यों नहीं बनाए? 2 तो बना सकते हैं ना, 5 इलेक्ट्रॉन होंगे तो। दूसरी साइड मतलब सर ये आपने जो ट्रिपल बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर बनाया तो उसमें आपने एक साइड पे 3 बॉन्ड बनाया और दूसरी साइड पे 1 बॉन्ड बनाया, तो उसकी जगह 2 नहीं बना सकते? 5 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 3 इस साइड और 2 इस साइड। इसलिए नहीं बनाया, एक्चुअली नाइट्रोजन का छोटा साइज है ना, स्मॉल साइज है। ये कहानी थोड़ा आप धीरे धीरे पढ़ोगे कुछ समय बाद। नाइट्रोजन के पास या तो 5 बॉन्ड होने चाहिए या 3 होने चाहिए, तो ये 5 अडॉप्ट नहीं कर पाता है। क्यों? बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज होता है इसका। नहीं समझे क्या? हाँ समझ। तो सर इसलिए अभी हम मतलब ऐसा कह सकते हैं ना कि दोनों साइड सिर्फ 4 बॉन्ड होने चाहिए। 5 नहीं होंगे, बस 3 बॉन्ड होने चाहिए बस। तो इसलिए सर यहाँ पे भी 4 बॉन्ड थे तो एक पॉजिटिव लगा दिया, इधर भी 4 थे तो एक पॉजिटिव लगा दिया।
ओके सर। ठीक है ना, कोई दिक्कत? नो सर। ओके। सो गाइस, फिलहाल के लिए आज के लिए इतना ही काफी है, क्योंकि अब मुझे एक नया टॉपिक दूसरा पढ़ाना होता है। तो कल क्लास है क्या आपका? यस सर है। है सर। यस सर है। ओके, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों उसमें। तो आप लोग जो है सर जी, आप इसको पढ़िएगा, और जो भी डाउट आता है तो कल हम लोग जो है एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम यस है सर। रेजोनेंस। ठीक है ना, काफी बड़ा टॉपिक है वो। और ध्यान रहे टाइम पे सभी बच्चे आ जाइएगा, क्योंकि फिर वही ऊपर नीचे हो जाता है क्लास। ठीक है ना? यस सर। ठीक है, हाँ, ठीक है सर। चलिए गाइस, ओके बेटा, ओके भाई। बाय सर। बाय सर। एग्जैक्ट टाइम Bye, पे sir. क्लास शुरू हो जाएगी ना? हाँ हाँ, कभी इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम रह जाए तो तब तो वो अलग है, नहीं तो टाइम पे ही हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? Okay, जैसे sir. आज भी अचानक से बीच में चला सर, गया है। हाँ आज का वीडियो अपलोड कर देना सर। हाँ 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 बेटा, कोई कुछ कह रहा है? हाँ सर एक बात पूछनी थी कि हम जो केमिस्ट्री के सम्स करते हैं, अगर उसमें हम लोग कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं? मतलब कई बार ऐसे बहुत टफ हो जाता है ना ऐसे डिविजन्स, तो उसमें हम कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं मतलब एग्जाम में और उसमें? बोर्ड में कर सकते हैं, उसमें नहीं कर सकते हैं JEE कंपटीशन। बोर्ड में लिखा रहता है कैलकुलेटर अलाउड है, लेकिन JEE के एग्जाम में आप नहीं कर सकते हो यूज। तो कैसे ओके चलेगा? सर। आप क्या बायो वाली हो? नहीं सर, JEE इंजीनियरिंग। हाँ, तो थोड़ा सा होता ही है केमिस्ट्री में, कैलकुलेशन काफी बड़ा होता है। प्लस माइनस इसका मल्टीप्लिकेशन डिवीजन थोड़ा जिसका स्ट्रॉन्ग हो वही कर पाता है ना? यस सर। चलो, और किसी को कोई बात No, बच्चों? sir. और किसी को कोई बात? बाय। चलिए, तो ठीक है गाइस। सर हाँ जी, आप ऑफलाइन में कब आने वाले हो सर? अभी तो समय है यार, अभी कहाँ से, अभी तो कोरोना की 3rd वेव आने वाली है ना? हाँ सर। सर सारे क्लास तो शुरू हो गए। मैथ की होगी क्या? ऐसे नहीं सर, हाँ, ऐसे बाकी क्लासेस। बाकी क्या? सर वो कह रहा है मतलब बाकी के ट्यूशंस जो भी है वो चालू हो गए हैं। मैथ भी ऑफलाइन चालू हो गया? बाकी का मतलब मैं समझा नहीं। मतलब सर सर स्कूल्स वो सब ओपन हो गए हैं ऐसा? सर अच्छा, वो सब। ओके ओके ओके, ठीक है, चलो देखते हैं बच्चों। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, चलो मिलते हैं फिर, हैं? चलिए गाइस। बाय सर।